दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा नकाब की उस किस्त के बारे में जिसका इंतजार हर शायक कर रहा है। आखिरी किस्त, वो किस्त जहाँ हर राज खुलता है, हर चेहरे से नकाब उतरता है और जहाँ ये फैसला होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ड्रामा नकाब एक ऐसा सफर है जो हमें मोहब्बत, धोखा, खुदगर्जी, कुर्बानी और सच्चाई के कई मोड़ दिखाता है। ईमान एक सादा और ईमानदार लड़की बिलाल से निकाह करती है, जो खुद एक वफादार शौहर साबित होता है। मगर मसला तब शुरू होता है जब उन दोनों की जिंदगी में दाखिल होती है लेली, एक ऐसी औरत जो बिलाल से इश्क का दावी करती है और हर हाल में उसे पाना चाहती है। दूसरी तरफ तैमूर है, एक कामयाब मगर खुद गरज शख्स जिसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात अजीज हैं। वो चाहता है ऐमान को हर कीमत पर। ऐमान के सच और खुलूस को वो कमजोरी नहीं, अपनी जद समझता है। आखिरी किस्त का आगाज होता है एक जबरदस्त इंकिशाफ से। लेली, जो बज़ाहिर बिलाल की मोहब्बत में जुनूनी थी, दरअसल है तैमूर के साथ मिली हुई थी। दोनों ने मिलकर ईमान और बिलाल के दरमियान गलत फहमियां पैदा की, ताकि बिलाल ईमान को छोड़ दे और ईमान तैमूर के साथ बंध जाए। ये मंजर इस वक्त सामने आता है जब बिलाल को एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें लीली और तैमूर का मकालमा सुना जा सकता है। बिलाल तो सादा है, बस ईमान को उससे दौर करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन तैमूर, अगर ईमान ने इनकार कर दिया तो फिर हम उसे मजबूर करेंगे, जैसे भी हो। ईमान जो ये सब जान चुकी होती है, मगर वो बिलाल को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बिलाल की इज्जत और उसके जज्बात को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। वो तैमूर से तन्हा मिलती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी खामोशी तुम्हारी जीत है, तो तुम गलत हो तैमूर। मैं अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए तुम्हारी नज़रों में हारने को तैयार हूँ, मगर हकीकत में तुम हार चुके हो। ये बात सुनकर तैमूर चौंक जाता है। शायद पहली बार उसके हाथ में एक हाथी हो। दिल में पछतावे की एक चंगारी पैदा होती है। इधर बिलाल ईमान की खामोशी को गलत समझकर उस पर शक करने लगता है। वो सोचता है शायद ईमान और तैमूर के दरमियान कुछ चल रहा है। ये शक उस वक्त और बढ़ जाता है जब वो ईमान को तैमूर के साथ तुन्हा देखता है। वो गुस्से में आकर ईमान से कहता है, तुमने मेरा एतबार तोड़ा ईमान, तुम तो वैसी निकली जैसे बाकी सब। ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। वो बस कहती है, मोहब्बत में सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती बिलाल, वक्त खुद सब कुछ दिखा देगा। इसी दौरान लेली खुद तैमूर से धोखा खा जाती है। तैमूर उससे किनारा कशी अख्तियार करता है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका होता है, ईमान को बिलाल से दूर करना। लेली जज्बाती होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने सच बोल देती है, हाँ, मैंने ईमान और बिलाल के दरमियान गलत फहमियां पैदा की। मैंने झूठ बोला, तैमूर ने मुझे इस्तेमाल किया। ये एतराफ सबको हैरत में डाल देता है, खास तौर पर बिलाल को, जो अब शर्मंदा होता है कि उसने ईमान पर शक किया। ईमान जिसने सब बर्दाश्त किया, वो अब खामोश नहीं रहती। वो तैमूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला करती है। तैमूर को उसकी बदआनवानियों, धोखाधड़ी और झूठ के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तैमूर की गिरफ्तारी के वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू पछतावे के होते हैं, न कि शर्मिंदगी के। मैंने सब कुछ पाया मगर सुकून खो दिया ईमान। आखिरी मंजर, ईमान और बिलाल। ईमान बिलाल के सामने खड़ी होती है। बिलाल नजरें झुकाए खड़ा होता है। ईमान, अगर हो सके तो मुझे मुआफ कर देना। ईमान मुस्कुराती है। वो वही मुस्कुराहट है जिसमें दर्द, मुआफी और सच्चाई छिपी होती है। मैं तुम्हें पहले ही मुआफ कर चुकी थी बिलाल, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरा नहीं, अपनी मोहब्बत का भी इम्तिहान लिया। ये लम्हा इतना जज्बाती होता है कि नाजरीन की आंखें भीग जाती हैं। बिलाल और ईमान दोबारा एक हो जाते हैं, मगर अब उनका रिश्ता सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और सच्चाई पर कायम होता है। लेली अपने कई की सजा पाकर एक नई शुरुआत की तरफ जाती है। तैमूर जेल में बैठकर अपने गुनाहों का कुफारा सोचता रहता है। दोस्तों, ये थी नकाब की आखिरी किस्त की मुकम्मल कहानी। इस ड्रामे ने हमें सिखाया कि मोहब्बत में बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए। सच्चाई देर से ही सही, मगर सामने आती जरूर है। जो है दूसरों के रिश्ते बिगाड़ता है, उसका अंजाम खुद तन्हाई होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल टेलीसोप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।